अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दोस्तों, यह है मध्य प्रदेश राज्य का एक मुस्लिम बहुल इलाका बुरहानपुर, जो ताप्ती नदी के किनारे पर राज्य के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में स्थित है। सतपुरा पर्वत श्रेणियों से घिरे बुरहानपुर जिले को 15 अगस्त 2003 को इसे खंडवा जिले से अलग कर एक नया और नवगठित जिला बनाया गया था, जो आधुनिक समय में अपने शाही किलों, मकबरों और ऐतिहासिक विरासत के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। बुरहानपुर जिला अपने मुस्लिम स्थापत्य कला और नक्काशीदार महलों के लिए काफी लोकप्रिय शहर माना जाता है, जहां पर मौजूदा समय में आपको मुगलकालीन वास्तुकला की सैकड़ों झलकियां देखने को मिलेंगी। साथ ही यहाँ के पहाड़ी की चोटी पर स्थित असीरगढ़ का किला, जो बुरहानपुर और खंडवा को जोड़ने वाली दर्रे पर नियंत्रण रखता है, जिसके कारण इस किले को दक्कन की कुंजी भी कहा जाता है। मौजूदा दौर में यह जिला कुल 3 तहसील में बटा है, जो खरगोन और खंडवा जिले की सीमा सहित महाराष्ट्र राज्य के बॉर्डर से भी अपनी सीमा को साझा करता है। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश राज्य के किसी शहर की सैर पर हो और वहां की सड़कों पर चलती हुई ज्यादातर गाड़ियां आपको MP 68 वाहन कोड के साथ नजर आए, तो समझ जाइए आप बुरहानपुर जिले में दाखिल हो चुके हैं, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी एक बेहद समृद्ध जिला माना जाता है। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी के दौरान फारूकी वंश के सुल्तान नासिर खान ने बुरहानपुर नगर की स्थापना की थी और इसे एक मध्ययुगीन सूफी संत बुरहानुद्दीन के नाम पर इसका नाम बुरहानपुर रखा था। साथ ही इसी वंश के शासनकाल के दौरान यह नगर उस समय खानदेश सल्तनत की राजधानी भी बना था, जो उस समय कपड़ा उत्पादन और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बनकर भी उभरा था। इसके बाद यह नगर मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया, जिन्होंने यहाँ पर कई सारे अद्वितीय किलों और स्मारकों की नींव भी रखी थी। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां की बेगम मुमताज महल ने इसी शहर में अपनी अंतिम सांस ली थी और शुरुआत में उसे यहीं पर रखा गया था। अभी के मौजूदा दौर में पुराने बुरहानपुर शहर में आपको किले, बड़े बड़े फाटक और दरवाजे तथा पारंपरिक खान पान के बाजार देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर इस शहर में आपको बड़े बड़े मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, कॉटन गिनिंग मिल, पावरलूम इंडस्ट्रीज और ऑयल गिनिंग मिल्स की इकाइयां भी आप सभी को नजर आएंगी। इस क्षेत्र की विनिर्माण इकाइयों में आपको पाइप और कृषि उपकरणों के निर्माण सहित कपड़ा उत्पादन के बड़े बड़े प्लांट देखने को मिलेंगे, जो आर्थिक तौर पर बुरहानपुर शहर को विकसित और मजबूत कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अब नजर डालते हैं बुरहानपुर जिले के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर। तो यह पूरा जिला कुल 3427 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े भूभाग पर फैला है, जिसकी मौजूदा समय में आबादी तकरीबन 9.38 लाख के आसपास है। यहाँ की मौजूदा कुल आबादी में से 72% की आबादी हिंदू, 24% मुस्लिम, 3% बौद्ध और 1% अन्य समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग आते हैं। वहीं लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ के प्रत्येक 1000 मर्दों की जनसंख्या मात्र 900 महिलाओं पर निर्भर है, जो इसे मध्य प्रदेश राज्य का सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो वाला जिला भी बनाता है। शिक्षा की बात करें तो यहाँ की 65% आबादी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को अपनाया है। वहीं यहाँ के स्थानीय भाषा की बात करें तो यहाँ के लोग अपने दैनिक जीवन में उर्दू, हिंदी, बरेली, भिलाली, भीली और बंजारी जैसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। और हाँ दोस्तों, हम मध्य प्रदेश राज्य के किसी शहर के बारे में बात कर रहे हो और वहाँ के खान पान का जिक्र ना हो, तो भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो खान पान के मामले में भी यह शहर अपने बुरहानपुरी जलेबी, कबाब, गोश्त कोरमा और मांसाहारी व्यंजनों के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर बनने वाली मावा बाटी और गुलाब जामुन को भी एक बड़े स्तर पर पहचान मिली है। जिले के आवागमन की बात करें तो यह जिला सड़क और रेल दोनों परिवहनों से अच्छी तरह से जुड़ा है। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन इस जिले का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, जो जबलपुर भुसावल लाइन पर स्थित है और यहाँ से कोलकाता, पंजाब, मुंबई और जबलपुर जैसे बड़े शहरों तक डायरेक्ट ट्रेन की सुविधाएं मिलती है। जबकि सड़क मार्गों की सुविधा के लिए इस जिले से होकर नेशनल हाईवे संख्या 3, नेशनल हाईवे संख्या 53 और नेशनल हाईवे संख्या 347 की सड़कें इसे रोड सर्विस की एक अच्छी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। तो आइए दोस्तों, अंत में जानते हैं इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है असीरगढ़ का किला, जो शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर सतपुरा पहाड़ियों के शिखर पर स्थित है। इस किले को बाबे दक्कन और कलेदे दक्कन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर मौजूद गुप्तेश्वर महादेव मंदिर महाभारत काल से जुड़ी है, जहाँ पर अश्वत्थामा अभी भी ताप्ती नदी में स्नान करने के बाद इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है यहाँ का शाही किला, जिसे फारूकी वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इसका रख रखाव और विनिर्माण मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल के दौरान हुआ था। इस किले का मुख्य आकर्षण यहाँ का शाही हमाम है, जो एक अष्टकोणीय कुंड है और इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए बनाया था। इन सब के अलावा भी बुरहानपुर जिले में आप यहाँ के राजा की छतरी, कुंडी भंडारा और दरगाहे हकीमी जैसे पर्यटन स्थलों को भी घूमने और एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।